तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं भारत और अफ्रीका के चरवाहे समुदाय के जीवन के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक शासनकाल ने इन चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया, और ये भी देखेंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में चरवाहे समुदाय ने खुद के अस्तित्व की किस तरह से रक्षा की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को फर्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले घुमंतू चरवाहे समुदाय के जीवन के अध्ययन के साथ। बच्चों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है। घूमने का नाम सुनते ही हमारा मन पुलकित हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन रख दी जाए कि आपको जीवन पर्यंत घूमते हुए अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करना है, यानी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहना है, तो क्या आपको तब भी उतनी ही खुशी महसूस होगी? शायद नहीं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में अनेक ऐसे समुदाय हैं जो कि अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए आजीवन घूमते रहते हैं। बच्चों, ऐसे समुदाय को घुमंतू चरवाहे समुदाय के नाम से जाना जाता है, और इस वीडियो में हम इन्हीं चरवाहों के जीवन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के चरवाहे समुदाय के जीवन को, जिसको हम 2 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के वीडियो के तहत हम पर्वतीय क्षेत्र के चरवाहों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं भारत के, उनमें रहने वाले चरवाहे समुदाय का अध्ययन करेंगे। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र, यहाँ पर गुर्जर बकरवाल समुदाय, गद्दी समुदाय, गुर्जर समुदाय, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही जब हम अध्ययन करेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, तो हम महाराष्ट्र के धंगर समुदाय, इसी तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुरुमा, कुरुबा व गोला समुदाय, साथ ही राजस्थान के रायका व बंजारा समुदाय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अफ्रीका में रहने वाले चरवाहे समुदाय के बारे में, जैसे कि बरबेस, बेदुइन, बेजा आदि, मासाई, इन सभी चरवाहे समुदाय के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी कुल मिला के हम देखेंगे कि चरवाहे समुदाय का जीवन किस तरह का होता है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक शासनकाल ने इन भोले भाले चरवाहे समुदाय के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे समुदाय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं चरवाहे समुदाय की। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए एक जगह टिककर रहने की बजाय घूमते रहते हैं, और ये चरवाहे समुदाय अपने साथ भेड़, बकरियां, ऊंट तथा अन्य पशुओं को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, पशुओं का पूरा रेवड़ अपने साथ लेकर चलते हैं। अब देखते हैं हम पहाड़ों में घुमंतू चरवाहे व उनकी आवाजाही के बारे में, जिसमें हम 3 चरवाहे समुदाय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं गुर्जर बकरवाल समुदाय का, लेकिन इस समुदाय पर चर्चा करने से पहले एक बार हम भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। आप देख पा रहे हैं सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली ऊपर वाली श्रेणी वृद्ध हिमालय, जो मध्य वाली है तो मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है उसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हम यहीं पर रहने वाले सबसे पहले अध्ययन करेंगे गुर्जर बकरवाल समुदाय का, जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रहने वाले गद्दी समुदाय का हम अध्ययन करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम अध्ययन करेंगे गुर्जर समुदाय के बारे में। गुर्जर समुदाय जो कि लाहौल स्पीति यानी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, और जम्मू वाले क्षेत्र में कौन निवास करते हैं? गुर्जर बकरवाल समुदाय। ठीक है, तो हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुर्जर बकरवाल समुदाय, ये लोग यहाँ मूल रूप से निवास नहीं करते थे। 19वीं सदी में जब इन समुदाय के लोगों को अपने मवेशियों के लिए, अपने पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हुई, नए नए चारागाहों की तलाश करते हुए ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आए थे। कब आए थे? 19वीं सदी में, और फिर यहीं आकर बस गए।
ये जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है, हम कह रहे हैं कि चरवाहा समुदाय एक जगह निश्चित होकर नहीं रहते हैं, बल्कि आवाजाही उनकी चलती रहती है, वो घूमते रहते हैं। तो ये गुर्जर बकरवाल समुदाय है, इनकी आवाजाही किस तरह से होती है? तो बच्चों, ये जो चरवाहा समुदाय है, ये मौसमी परिवर्तन के अनुरूप आवाजाही करते हैं, यानी सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी चरवाहा समुदाय सर्दी और गर्मी के हिसाब से ही अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गुर्जर बकरवाल समुदाय है और ये सर्दी की परिस्थितियों और गर्मी की परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं। जब सर्दी पड़ने लग जाती है, सर्दी की अवस्था में ये नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो उत्तरी हिमालय के क्षेत्र है उन पर बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमने से पशुओं के चरने के लिए कोई चारागाह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए जो हिमालय के निचले क्षेत्र हैं, शिवालिक श्रेणी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मौसमी परिवर्तन का सामना करने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से ये समुदाय अलग अलग चारागाहों में जाते हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, सितंबर के अंत में जब पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, और यहाँ निचली पहाड़ियों में जो झाड़ियाँ होती हैं, सूखी झाड़ियाँ, वो ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है, क्योंकि ऊपर तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूरा जो हिमालय का ऊपरी हिस्सा है उस पर बर्फ़ जम जाती है सर्दियों की शुरुआत में, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो ये लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अप्रैल के अंत में जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, ऊपरी हिस्सों की बर्फ़ पिघलने लगती है। ऐसी स्थिति में ये जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है, ये वापस शिवालिक श्रेणी से कहाँ पहुँच जाता है? जो ऊपरी हिस्से होते हैं वहाँ, क्योंकि बर्फ़ पिघलने के बाद वहाँ पे दोबारा से नए चारागाहों का विकास हो जाता है। तो ये जब ऊपर जाते हैं तो पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए जाते हैं, यानी शिवालिक श्रेणी से जब हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में जाते हैं तो बीच में पीर पंजाल श्रेणी से होकर जाते हैं। अब ये पीर पंजाल का दर्रा, ये दर्रा क्या है? तो बच्चों, भूगोल में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार और क्लियर कर लेते हैं। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, तो दो पर्वतों के बीच में प्राकृतिक जो आवागमन का रास्ता होता है, उसे ही दर्रों के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए अप्रैल के अंत में ये वापस कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि तब तक बर्फ की मोटी चादर पिघल चुकी होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, और यहाँ के चारागाहों में जो घास उगती है उससे इन समुदाय के मवेशियों को सेहतमंद खुराक मिलती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से ये जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है, इसके पशु या और जो ये समुदाय के लोग होते हैं, ये किस तरह से काफिले में स्थान परिवर्तन करते हैं। काफिला जानते हो, पूरे समूह में मौसम के अनुरूप स्थान परिवर्तन करते हैं। अगला हमारा समुदाय है गद्दी समुदाय, और गद्दी समुदाय जैसे कि मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के ये लोग हैं। यह समुदाय भी सर्दी और गर्मी की अवस्थाओं के अनुरूप स्थान बदलते रहते हैं। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, ये नीचे शिवालिक श्रेणी में आ जाते हैं, यानी जो निचले क्षेत्र होते हैं हिमालय के, वहाँ पर आ जाते हैं, और वापस जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, ये वापस ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। यहाँ देखिए, सर्दियों के समय शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हैं, वहीं अप्रैल में उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति के क्षेत्र में बिता देते हैं। उनमें से कुछ लोग जब बर्फ़ पिघलती है, ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं, तो ऊपरी पहाड़ी में स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं। यहाँ जो लाहौल और स्पीति का क्षेत्र है, बीच में जब ये यहाँ रुकते हैं तो अपनी फसल बोते हुए जाते हैं, यानी गर्मियों के क्षेत्र में ऊपर जा रहे हैं तो क्या करते हुए जाएंगे? गर्मियों की फसल बोते हुए जाते हैं, और जैसे ही सर्दियों में नीचे आते हैं, ये गर्मियों की फसल जो बोई थी इसकी कटाई करते हुए और सर्दियों की फसल बोते हुए जाते हैं। अब ये देखिए, सितंबर में वो लोग दोबारा से नीचे आ जाते हैं लाहौल और स्पीति के गांव में, गर्मियों की फसल काटते हैं कुछ समय रुक करके, और सर्दियों की फसल की बुआई करते हैं, और फिर अपने रेवड़ के साथ शिवालिक की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। यानी मौसम के अनुरूप पलायन तो करते ही करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं उसी पलायन के हिसाब से, और साथ में कृषि भी करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गद्दी समुदाय के लोगों को दिखा रखा है कि ये अपनी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं।
सितंबर में जैसे ही गद्दी ऊंचे मैदानों से नीचे की तरफ आते हैं तो रास्ते में कुछ समय रुक करके ये न केवल कृषि करते हैं बल्कि अपनी भेड़ों को नहला धुला के अच्छे से उनकी ऊन भी उतारने का कार्य करते हैं। यानी कुछ अन्य कार्य भी गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए गढ़वाल व कुमायूं के गुर्जर चरवाहों को दिखा रखा है। ठीक है, ये चरवाहे भी सर्दी और गर्मी के अनुरूप अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। सर्दियों में ये पहाड़ियों के निचले भागों में आ जाते हैं और गढ़वाल कुमायूं के क्षेत्र में जो पहाड़ियों के जो हिमालय की पहाड़ियाँ होती हैं उनके निचले हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। भाबर क्या होते हैं? जो पहाड़ियों के निचले हिस्से होते हैं उनको भाबर कहा जाता है। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ये वापस ऊपरी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, ऊपरी घास के मैदानों में। और ऊपरी घास के मैदानों को बच्चों क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में? गढ़वाल और कुमायूं वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है ये भाबर किसे कहा जाता है और बुग्याल किसे कहा जाता है। हरे भरे चारागाहों की तलाश में ये जो गुर्जर चरवाहे हैं ये जम्मू से आकर के उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में 19वीं सदी में आकर ये लोग बसे थे। ठीक है, वर्तमान में ये उत्तराखंड के क्षेत्र में है 2000 से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हो गया था। यहाँ देखिए यही बताया गया है कि किस तरह से मौसमी परिवर्तन के हिसाब से, गर्मी और सर्दी के हिसाब से गुर्जर समुदाय के लोगों के द्वारा भी स्थान का परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों हमने पहाड़ी क्षेत्र के 3 चरवाहे समुदायों का उदाहरण देखा और हमने ये समझा कि किस तरह से सर्दी और गर्मी में परिवर्तन के हिसाब से नए नए चारागाहों की तलाश में इन समुदाय के लोगों के द्वारा गुर्जर बकरवाल समुदाय, गद्दी समुदाय और तीसरा गुर्जर समुदाय, तो इन लोगों के द्वारा किस तरह से अपने स्थानों का परिवर्तन किया जाता है। ये देखिए गुर्जर समुदाय के एक मंडप को दिखा रखा है। मंडप वो शादी विवाह वाला मंडप नहीं है, ये मंडप इनका निवास स्थान है। मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुर्जर मंडप है, गुर्जरों का निवास स्थान है जहां पर ये लोग रहते हैं। ये लोग घी निकालकर घी बेचने का कार्य भी करते हैं। अभी हमने जैसे 3 जो समुदाय देखे हिमालय क्षेत्र में रहने वाले, ऐसे ही अनेक ऐसे समुदाय हैं जैसे कि भोटिया, शेरपा, किन्नौर, है ना। ये इन क्षेत्रों में ये जो समुदाय रहते हैं इनके द्वारा भी मौसम के हिसाब से अपने स्थान का परिवर्तन किया जाता है। ये लोग जो मौसम के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो वहीं के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, यानी समायोजित कर लेते हैं और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का इस्तेमाल अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। इससे प्रकृति को भी लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि एक ही जगह चराने से चारागाह की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो प्रभावित होती है। लेकिन ये तो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं समय समय पर, इसलिए चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बच जाते हैं और कुछ ही समय में उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी लौट आती है। यानी जैसे ही वापस से सर्दियाँ समाप्त होती है, गर्मी शुरू होती है, तो ऊपर वाले चारागाह इतने फल फूल चुके होते हैं और वापस से जैसे ही गर्मियां समाप्त होती है तो नीचे वाले क्षेत्र विकसित हो चुके होते हैं। तो हमने देखा इन जो ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले चरवाहा समुदाय हैं किस तरह से इनका जीवन होता है, कैसे ये मौसम के अनुरूप अपने स्थानों का परिवर्तन करते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थली रेगिस्तानी क्षेत्रों में, साथ ही मैदानी भागों में रहने वाले चरवाहे समुदाय के जीवन के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।